1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक में मुरारी बापू की रामकथा का विराजमान होने जा रहा है, जिसको लेकर रविवार को दिल्ली गेट स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि हमें ये जानकारी साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम एक बार फिर उसी मनोस्थिति में पहुंच गए हैं जब राम और हरि की कृपा से 6 से 14 सितंबर 2003 में आगरा शहर में मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन हुआ था। उन 9 दिनों में हमारे आगरा शहर ने भक्ति, आध्यात्मिकता और चिंतन का एक अद्भुत संगम देखा था। यह मुरारी बापू का आगरा शहर को दिया गया पहला उपहार, पहला आशीर्वाद था। मेरा नाम मनीष मित्तल है और करुणा निदान परिवार की तरफ से मुझे ये मौका मिला है कि इस कथा में अपना सर्वत जो भी वो मैं अर्पण करूं। बापू के आदेश से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में होने वाली कथा का आज शुभारंभ एक करण स्टार्ट किया गया है, जो कि आगरा की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा एक देश का जाना माना शहर है और जिससे कि आगरा की युवा पीढ़ी सारी पीढ़ियों में जो धर्म का चीज़ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, बापू के द्वारा दी जा रही स्मृति को वो अवलोकन करें और उसका लाभ उठाएं। ये हम करुणा निदान परिवार का इच्छा है। उसी से निस्वार्थ भाव में इस कथा का आयोजन का आज शुभारंभ हुआ। सेवा संयोजक ललित कुमार गुप्ता और अंशुल गुप्ता ने बताया कि 2003 में आयोजित रामकथा मानस तेज महल के मधुर अनुभव का परिणाम ये हुआ कि यह कहानी भक्तों के अवचेतन और श्रोताओं के दिलों में इतनी गहराई से समा गई है कि आयोजक परिवार और इस क्षेत्र के सभी श्रोताओं के मन में लंबे समय से यह इच्छा पनप रही है कि आगरा में एक बार फिर रामकथा का आयोजन किया जाए। इसलिए की गई है कि बापू ने हमें स्वीकृति दी है कि 1 अगस्त से 9 अगस्त के लिए आगरा में पुनः एक बार फिर बापू कथा को विराजमान करने जा रहे हैं और वो फतेहाबाद रोड पे जेपी वेडिंग स्क्वायर में कथा फिर से विराजमान हो रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके इस कथा का लाभ उठाएं और इसमें जो सूत्र मिले बापू के, वो अपने सूत्रों को जीवन में उतार के देश के लिए, अपने घर के लिए और स्वयं के लिए कुछ अच्छा कर सके और अपने कार्य को सिद्ध कर सके। सहसंयोजक मनीष मित्तल ने कहा कि लंबे इंतजार और आयोजक परिवार द्वारा हनुमान जी के चरणों में और बापू जी से लगातार आग्रह करने के बाद आखिरकार वह क्षण आ गया है जब हम आगरा शहर के लिए ये जानकारी विशेष रूप से साझा कर रहे हैं कि मुरारी बापू के आश्रम चित्रकूट धाम तलगाजरदा से आगरा में कथा के लिए एक बार फिर से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आचार्य पुष्पित पारेश्वर। ये श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है मुरारी बापू के द्वारा और इस कथा की स्वीकृति गुप्ता परिवार को दी गई है, जो कि जेपी वेडिंग स्क्वायर में हो रहा है। और जो हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि मैं मुरारी बापू जी के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने उनकी जो मूल जो चौपाई जब वो समझाते हैं रामायण के सार को, तो वर्तमान में उसको कैसे अप्लाई करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी के लिए, जेनजी के लिए, कि आप उनके जो ईश्वर की जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या संदेश है, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपना जीवन कैसे सरल, सहज और निर्मल बना सकते हैं, वो सार है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा पीढ़ी के हैं और अन्य वर्ग के भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का लाभ लें। जय श्री राम। कार्यक्रम के आयोजक करुणा निधन परिवार द्वारा कथा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कथा के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। ये रामकथा आगरा शहर में स्थित जेपी वेडिंग ग्राउंड में आयोजित की जाएगी।